सर यहाँ नज़र नहीं आ रहा। सही है। सर थोड़ा सा इधर कट। ABE की वैल्यू क्या आई 0.672 और CR की वैल्यू क्या आई 0.89। ऐसा ही है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब इसमें अगला देखते हैं। ऐसा ही है। यस सर। एक टाइम पे एक वेरिएबल साथ में मैंने CS कर दिया। हाँ इसके बाद इसे डिलीट कर दिया, सब डिलीट फ्रेश। यहाँ पे आया, ये आया 840921। हाँ से 3। आगे क्या है भाई? सर ये किसी भी सीक्वेंस को डाल सकते हैं। 817826 ये आ गया, और यहाँ पे आया 726 और 914। सही है, ये कर लिया। अब इसके बाद अगली एंट्री आप देख रहे हैं, ये आपको 19 फॉर्मूलाज अलग अलग बार लगाने पड़ते हैं। तो इन 4 वेरिएबल में आपको 76 फॉर्मूला लगाने पड़ जाते हैं। बेटा समझ में नहीं आया? यहां तक समझ में आ गया था स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन में? ऐसा ही। इसके बाद मैंने क्या किया, ये वैल्यूज किसकी हैं? CS की है 1 2 3 4। पहली बार मैंने पहली बार मैंने ये CS वाले सारे लिए यहाँ लिख दिए। फिर मैंने CS वाला ABE और CR आ गया। ऐसा ही। सर एक मैं चीज़ पूछना, सर आप जो अलग अलग करके रह रहे हो, इसके CS और इसका अलग अलग आ रहा है, तो इसको एक साथ नहीं लिखेंगे क्या? देखो मेरे पास आया क्या, हाँ गौर से देखो, मेरे पास वही 4 वेरिएबल आए। ठीक। CS DLB यस सर। y के 2 यहाँ आ गए, एक यहाँ पे आ गया। हाँ। वजह ये था कि एक डिलीट करके बाद में ऐड किया। यस सर। और SG। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से 4 CS के एक साथ यहाँ पे ले। हाँ 4 CS के मैंने यहाँ पे एंटर किए, तो उससे क्या मिला मुझे? मुझे ABE और CR मिला। किसका? CS का। वो मैंने कहाँ लिख दिया? वहाँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने DLB का ले लिया। अब मैं किसका ले रहा हूँ? Y का। तो Y की वैल्यूज कितनी थी? Y में 3 वेरिएबल्स थे। 3। तो 7 7 6 9 5 6 और ये लास्ट वाला था। ऐसा है? यस सर। 7 7 6 मैंने क्या किया? 0.776 956 965 है। और ये क्या था? 772 ये मैंने लिया, और यहाँ पे मैं आया तो मेरे पास क्या आया? 710 और 879। 0.710 क्या है मेरे पास? Y का ABE और 829। ऐसा ही है। 879 879 तो 879 ऐसा है। ये आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जाके अगेन Y वालों को भी डिलीट मार दी। डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए? मैं यहाँ पे आया 586911। और फिर क्या है? 8975 0.897 और 0.531। ये गौर कीजिएगा, अगर कर्सर इसके ऊपर ही है तो ये वैल्यूज चेंज नहीं करता, इसको मूव कराना है। देखो अभी 4 वाले पे ये वैल्यूज नहीं है, जैसे नीचे किया सही है। तो ये अब क्या आ गया 5 6 2 और 8 3
0.562 831 ऐसा ही है। ये आ गया, यानी ये मेरे पास इसमें से क्या चीजें आ गई, ABE और CR। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ऐसा ही है। यस सर, वो कैसे कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए दो कंडीशंस लिखें, और ये किसने बताई हैं, इसी कॉर्नेल एंड लार्सन। वो क्या है, हाँ प्लस नहीं किया ए देखो, गौर से देखो, अगर ये CR कंपोजिट रिलायबिलिटी था तो रिलायबिलिटी प्रूव करने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.5 नहीं कितनी, रिलायबिलिटी क्वांटा के अल्फा की वैल्यू अच्छा 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 0.7 क्या है रिलायबिलिटी, तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0.7 से कम होने ग्रेटर। ग्रेटर ऐसा ही है। यस तो सर क्या सारी CR की वैल्यूज मेरे पास 0.7 से ग्रेटर हैं, यस ऐसा सर ही है। तो इसका मतलब है कि क्या इसकी कन्वर्जेंट वो कंपोजिट रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई, यस सर हो गई है, इसकी हो गई, यस सर हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई। इसका मतलब है कि मेरे पास से CR का प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। अब मेरे पास मुझे चाहिए कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालने के लिए मेरे पास दो कंडीशंस हैं, और दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ABE की वैल्यू 0.5 से ग्रेटर होनी चाहिए, और उस ABE की वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए CR की वैल्यू। क्या ABE की वैल्यू 0.5 से ग्रेटर है, यस सर क्या CR की वैल्यू इससे ग्रेटर है, Yes. तो मैं इसे क्या कहूंगा, इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंट वैलिडिटी ये क्या हो गया, वैलिड। दोनों के क्या इसकी पूरी इसके 0.5 से ग्रेटर है, यस सर क्या ये, यस तो सर इसे भी मैं क्या कहूंगा, वैलिड। ये भी क्या है मेरे पास, वैलिड वैलिड। क्या इसकी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, यस सर इसे भी मैं कहूंगा और इसे भी मैं कहूंगा वैलिड। फिर तो 0.5 है सर, 0.5 से ग्रेटर अच्छा ABE, हाँ और CR जो है वो इससे अच्छा सर वो 0.7 वाली चीज़ एक बार रिपीट कर दें। क्या इससे 0.7 पहले जो CR क्या बताता है, रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.7 से ऊपर। तो कंपोजिट रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए देखो तीन चीजें, CR कंपोजिट रिलायबिलिटी वहां, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले निकलेगी इसमें से कंपोजिट रिलायबिलिटी। ये इसको सिर्फ देखना है और देख के ये पता करना है कि क्या ये सारी 0.7 से ऊपर है, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो वो वाला फैक्टर रिलायबल तो सर एक फर्ज करो ये कम होता 0.8 नहीं होता 0.54 होता कौन तो सा, ये हाँ ये तो इसको मैं इनवैलिड कर देता था। खत्म ये वैलिड नहीं होता, मैं एनालिसिस से बाहर निकाल देता। इसको बाहर ही निकालते पूरे प्रोसेस को पूरे सबको, प्रॉब्लम है और कर क्या सकता हूँ, अच्छा मतलब एक प्रॉब्लम आए तो सबको ही निकाल पूरा SG बाहर हो जाएगा। पूरा, अच्छा अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी चेक कर ली, ऐसा चेक कर ली मैंने। यस अब मुझे क्या चेक करनी है, इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। हाँ वो कैसे करें, ऐसा है, यस क्या ये मुश्किल था, नो ये आसान है। यस असल प्रॉब्लम इसके अंदर यही थी, जो ये मसला हमारा सर अगर इनमें से कोई वैल्यू नहीं आती फिर हम क्या करें? तो इनवैलिड है, इनवैलिड उस पूरे उस वाले वेरिएबल को बाहर निकालें और बाकी सब पे वापस से टेस्ट और
सर कंफर्मेटरी एनालिसिस में हम करना क्या चाहते हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो उसने फैक्टर एनालिसिस ने हमें फैक्टर दे दिए वो तो एक्सप्लोर कर लिए, क्या वो सही भी है या नहीं, वैलिड या रिलायबल है भी या नहीं। को भी फाइंड आउट किया था कि आज उन्हीं की कंफर्म उसी का कंफर्मेटरी एनालिसिस उसी को कंफर्म कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। सही है, ये समझ में आया। Yes, sir. अब रह गया डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। वो कैसे निकाल देंगे? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या करना पड़ेगा, एक अलग से एक्सेल की शीट खोल लें, क्योंकि यहाँ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं लिख सकते। इस एक्सेल की शीट को तो हमने लॉक किया हो, ऐसा ही है। यस। यहाँ पे आए हम और हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लिखे, CSP LP Y S SG। अब इसमें एक चीज का वर्ड से देखिएगा, इसका सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। इन वेरिएबल्स के लिखने का सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए। मतलब बाय सीक्वेंस मेरा मतलब ये नहीं है कि आप CS पहले लिखें या BLP पहले लिखें। नहीं नहीं ऐसे मेरा मतलब ये है कि जो यहाँ सीक्वेंस है वो ऊपर वाला सीक्वेंस वैसे ही होना वो चाहिए। भी यही होना चाहिए। अब इसमें से कोई सा भी पहले कर ले आप, वो मसला नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे Y पहला है तो यहाँ पे भी Y पहला है, यहाँ पे अगर BLP दूसरा है तो यहाँ पे भी BLP है। ऐसा ही है। ये आ गया आपके पास, यस सर, कॉपी कर दो, मैं कर दो। ऐसा ही है। Yes. क्या है? अब मुझे क्या करना है, देखो ये क्या है CS, हाँ बेटा ये क्या है यहाँ पे, CS। अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेटर स्क्वायर रूट का है। देखो मैं कैलकुलेटर पे आया, और मैंने क्या किया, मुझे जरा CS का, यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा, मुझे जरा CS की ABE वैल्यू बताना। 0.672 0.672 है। हाँ। मैंने कैलकुलेटर में लिखी और मैंने क्या किया, उसका अंडर रूट ले लिया। ये क्या है, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, हाँ ऐसा ही है। यस सर। मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये क्या आया, 0.81। मैंने यहाँ पे ये जो CS और CS आपस में मैच कर रहे हैं हाँ। ना, यहाँ पे जाके लिखा 0.819 और इसके ऊपर एक चीज लगा दी जिसे हम कहते हैं एस्टरिस्क। एस्टरिस्क। बस डायरेक्ट कुछ नहीं होता, हेलो हेलो की एस्टरिस्क। सिर्फ सारी किसने बोला? Asterisk something that is at risk. सर हार्ड मैंने उसमें देखा है, रिसर्च में। तो हाँ ना, वही उसकी वैल्यू वो तो सेम हो जाएगी। Asterisk लगा दिया, हाँ। ऐसा ही है। और इसको अक्सर ब्रिटिशर्स एक आर के साथ, अच्छा AR। मतलब ये स्पेलिंग भी सही है और आपको ये वाली स्पेलिंग भी मिल सकती है। सर ये देखी थी Asterisk सर, ये मैंने ये देखी थी। ये हमने लगा दी, सही है। हाँ ये हमने एस्टरिस्क लगा दिया। अभी मुझे क्या किसकी वैल्यू चाहिए, BLP का ABE बताओ। 726 852 आ गया। सर तो क्रॉस सेक्शन एक लाइन बना रहे हैं सर, डायगोनल बन जाएगा। डायगोनल यूँ बनेगा ना। Y का बताओ, 0.710 ये क्या आ गया 0.842, ऐसा हो गया। अगला क्या था,
749। कम आया। अब आपको समझ में आई कि मैंने आपको क्यों कहा था कि ये सारे एक सीक्वेंस में होने चाहिए। ये सर है क्योंकि अगर एक सीक्वेंस में नहीं हुए नहीं। तो ये डायगोनल नहीं बनेगा। अब गौर से देखो, ये वाला क्या बता रहा है? हाँ एसजी और सीएस का रिलेशन। यस सर। ये क्या बता रहा है? एसजी और सीएस। हाँ। ये क्या बता रहा है? SG बीएलबी और एसजी का। तो ये क्या बता रहा है? बीएलबी और एसजी। यानी कि जो ये है वो क्या है? इसी का रेप्लिका है ना। तो कोई एक भी साइड बढ़ लूं तो बात बराबर है। समझ में आ रहा है कि मैं इसको डायगोनल पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वरना आपको डबल काम करना पड़ेगा अगर आप इसको सीक्वेंस में नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगी। सही है। लॉजिकली इसे रखना क्या चाहिए था यहाँ पे? कोरिलेशन। सर एक बार और बता दीजिए डायग्राम। बेटा ये डायगोनल ये क्या बता रहे हैं? ये एक्चुअली किसका? सीएस सीएस और बीएलबी का। तो ये क्या बता रहा है? तो यानी कि जो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए वही यहीं पे आनी चाहिए। तो y और sg तो जो यहाँ पे आनी चाहिए वो y और sg का है भाई, वो यहाँ पे आनी चाहिए। ऐसा ही है। तो यानी कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइडेंटिकल है। ऐसा ही है। तो कोई नई चीज नहीं है यहाँ। तो अगर एक साइड भी बढ़ ले तो अब मैंने ये एस्टेरिस्क क्यों लगाया? क्योंकि लॉजिकली तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कोरिलेशन। तो CS और CS का क्या कोरिलेशन होना चाहिए? 1। CS का अपने आप से क्या रिलेशन होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1। BLB का अपने हिसाब से क्या होना 1। चाहिए? ऐसा ही है। लेकिन मैंने यहाँ पे कोरिलेशन नहीं लगा। नहीं लिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? स्क्वायर रूट ऑफ ABE लिख दिया। और मैंने यहाँ पे कहा मैंने ये लिख दिया और मैंने ये क्या कहा कि भाई ये क्या है मेरे पास? ये स्क्वायर रूट है किस चीज का? ABE का। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो। ऐसा ही है। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ABE नहीं लेना। यहाँ मुझे क्या लेना है? इन दोनों की आपस में कोरिलेशन। यानी कि CS की कोरिलेशन BLB की कितनी? BLB से। ये मुझे कहाँ मिलेगी? मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे देखा कोरिलेशन। यहाँ पे मुझे क्या मिला? कोरिलेशन। और जब मैं कोरिलेशन देखने गया तो मुझे पता चला CS का BLB से क्या है? 0.349। मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा अच्छा इसको मैंने कर दिया। यहाँ पे आया y का CS 0.091, y का CS 0.091। इसके बाद मुझे क्या चाहिए? इसके बाद मुझे चाहिए SG का CS -122। ये क्या है? -031। SG का BLB से चाहिए मुझे माइनस। और y का SG से -006। ये बन गया मेरे पास टेबल। ऐसा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोरिलेशन से सही है। ठीक। मैंने ये बना लिया। हाँ ये टेबल बना लेंगे आप लोग। इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है भाई? ABE का आपने स्क्वायर रूट तो लिया और बाकी कोरिलेशन।
इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो ये जो माइनस आ रहा है वो क्या करना? जो माइनस आ रहा है माइनस ही लिखना है। ठीक है, मसला तो नहीं है ना सर कुछ? अगर मैं यहाँ पे ये फिल करने जाऊँ तो यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आएंगी? यही वाली वैल्यूज हाँ, आएंगी यस जो सर, नीचे आई है। यस ऐसा सर, है? यस सर। अब इसमें एक काम वो पता है क्या है? ये वैल्यू देखो जिसके ऊपर एस्टेरिस्क लिखा हुआ है। ये लगा हुआ है एस्टेरिस्क। यस। ये क्या है? 0.819। हाँ, इस लाइन में नीचे देखो कि कोई वैल्यू ऐसी है जो 0.819 से बड़ी हो। नो, अगले में देखो BLB की लाइन में कोई ऐसी वैल्यू है? नो, Y में देखो, नो, SD में कहाँ है? नहीं है। ऐसा है? हम्म, अगर ऐसा है तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट मुख्तलिफ होना एक दूसरे से। अगर मैं ये कहूं कि CS का वेरिएबल इससे 819 मिलता है, हाँ, लेकिन BLB जो है वो 90% मिलता है, तो क्या मुख्तलिफ हुए? नो, मैं तो इससे ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये वेरिएबल, ये वैल्यू इसी वेरिएबल के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट सूट करती है, यहाँ पे नहीं करती। बेस्ट सूट कहाँ पे कर रही है? जहाँ पे वैल्यू सबसे ज्यादा हाई हो। ऐसा ही है, मतलब मैं अपने आप से नहीं मिल रहा, किसी और से मिल रहा हूँ। क्या अगर ऐसा हुआ तो क्या ये बात सही है? नहीं सर, नहीं, मुझे सबसे ज्यादा किससे मिलना चाहिए? अपना, अपने आप से। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा CS किससे मिल रहा है? अपने आप से, BLB किससे मिल रहा है? अपने आप से। बस इतनी सी तो बात। अच्छा, ख़त्म। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश हो गई। और ये कन्वर्जन वैल्यू क्या है? कन्वर्जेंट तो वहां से हो गई ना। अच्छा, वाली, बस ख़त्म।